गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। समी संख्या और द्विघातीय समीकरण। समी संख्या होता क्या है? समी संख्या को जेड से निरूपित करते हैं। जेड बराबर ए प्लस आई बी स्वरूप की समी संख्या होती है। ए और बी के जगह हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी लेटर ले सकते हैं। जहाँ ए क्या है? वास्तविक भाग कहलाता है। ये जो ए है वास्तविक भाग कहलाता है तथा आर ई जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। वास्तविक भाग को किससे निरूपित करते हैं? आर ई जेड द्वारा निरूपित किया जाए। और बी काल्पनिक भाग कहलाता है। ये जो बी है वो काल्पनिक भाग कहलाता है तथा इसे इमेजिनरी जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला है दो समी संख्याओं का योग तथा गुणन। दो समी संख्या हमारे Z1 बराबर ए प्लस आई बी और Z2 बराबर सी प्लस आई डी दी हुई है। इसका योग क्या होगा? Z1 प्लस Z2 बराबर अचर पद एक साथ जुड़ जाएंगे, यानी ए प्लस सी प्लस आई वाले पद एक साथ जुड़ जाएंगे, बी प्लस डी। गुणा में भी इसी तरह होगा। Z1 इंटू Z2 बराबर क्या हो जाएगा? ए सी माइनस बी डी प्लस आई वाला पद एक साथ, बाकी जितने पद होंगे एक साथ, ए डी प्लस बी सी। अब आई की घात के लिए सूत्र क्या होता है ये ध्यान दे लेते हैं। आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, आई क्यूब बराबर -i होता है, आई पर 4 बराबर 1 होता है, आई पर 5 बराबर i होता है और आई पर 6 बराबर -1 होता है। आप कितना भी घात का निकाल सकते हो। सूत्र उसके लिए क्या है? सामान्य रूप से किसी पूर्णांक k के लिए k प्लस माइनस 0 सारी संख्या हो सकती है, ध्यान रखना आप लोग। आई पर 4 के बराबर 1, यानी इस टाइप का यदि दिखे k की जगह कोई भी संख्या रखो तो उसकी वैल्यू कितना आएगी? 1 आएगी। और आई पर 4k प्लस 1 टाइप का दिखा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? आई आएगी। k की वैल्यू आप पूर्णांक संख्या रखोगे जो भी रखने की ज़रूरत होगी वो। और आई पर 4k प्लस 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। और आई पर 4k प्लस 3 रखोगे तो इसकी वैल्यू -i। अगला है समी संख्या का मापांक कैसे निकालनी है। हमारी समी संख्या z बराबर ए प्लस आई बी स्वरूप की होती है। इसके मापांक को z से दर्शाते हैं, मॉड ऑफ z। और मॉड ऑफ z बराबर क्या होता है? √a² प्लस b²। और समी संख्या का संयुग्मी, समी संख्या के संयुग्मी को क्या z बार से दर्शाते हैं? z बार से दर्शाया जाता है। यदि हमारी समी संख्या दी हुई है z बराबर a प्लस आई बी स्वरूप की, तो इसका संयुग्मी क्या होगा? z बार बराबर a माइनस आई बी। यदि यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा संयुग्मी, यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, आई वाले पद में होगा, ये ध्यान रखना। अगला है समी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। समी संख्या हमारा यदि z बराबर a प्लस आई बी का गुणात्मक प्रतिलोम को z इनवर्स से दर्शाते हैं, ध्यान देना। इसका सूत्र होता है z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। और z इनवर्स को 1/z भी हम लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, z बार बराबर मॉड ऑफ z का स्क्वायर। और ये कुछ नियम हैं जिनका यूज हम आगे करेंगे। यदि दोनों मॉड में दिया है Z1 Z2 तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। अगला दिया यदि मॉड में ये भाग के रूप में दिया है दोनों Z1 अपॉन Z2 तो इसको हम अलग अलग मॉड में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, यदि मॉड ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगला है मॉड बार Z1 Z2, तो अलग अलग बार हो सकता है, Z1 बार इंटू Z2 बार। और Z1 प्लस माइनस Z2 बार होल का, तो ये भी अलग अलग हो सकता है, Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार। और अगला है Z1 अपॉन Z2 का बार, तो Z1 बार अपॉन Z2 का बार, यदि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये सूत्र का यूज होगा इस प्रश्नावली में, तो आप ध्यान रखना सूत्र का। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दिया हुआ है प्रश्न 1 से 10 तक की समी संख्याओं में से प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5i एक ब्रैकेट में -3/5i। हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो ये 5 अंश में है, ये हर में कट जाएगा, और ये आई का ये इंटू में है, गुणा का साइन है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये -3। और आई स्क्वायर की वैल्यू हमने बताया था आपको -1 होती है, तो -3 इंटू -1 3 आएगा। हमको a प्लस आई बी स्वरूप में लिखना है, आई वाला पद कुछ नहीं है तो इसलिए 0 लिख दिया हमने, 0 इंटू आई लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आई पर 9 प्लस आई पर 19, सवाल लिख लिया हमने। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 करेंगे तो यही आएगा, और आई पर 16 प्लस 3 करेंगे तो यही आएगा, जोड़ेंगे तो। अब देखो दोनों की घात एक ही है, तो आई पर 8 इंटू आई लिख सकते हैं, दो पद में करेंगे तो यही आएगा ना, ये ध्यान रखना।
ये करेंगे तो ये आएगा, ये करेंगे तो ये आएगा, इसके मान में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और ये प्लस आई पर 16 इंटू आई पर 3 आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई पर 4 इंटू 2 इंटू आई प्लस आई पर 4 इंटू 4 इंटू आई पर 3। अब देखो ये आई पर 4 के टाइप का दिख रहा है, तो आई पर 4 के होता है जब, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 हो गया इसकी वैल्यू इंटू आई प्लस इसकी भी वैल्यू 1 हो गई आई क्यू। और आई क्यू की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती, माइनस आई होती है। तो आई ये 1 का गुणा करेंगे आई आएगा, और ये क्या आ जाएगा, आई क्यू हमने लिखा है, आई क्यू की वैल्यू माइनस आई होती है, हमने लिख दिया। और ये दोनों आई प्लस आई और माइनस आई यानी 0 हो जाएगा। और आई वाला पद भी हमारा 0 दिया, कुछ नहीं दिया, यानी 0 करके लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आई पर -39। तो आई पर -39 हमने लिख लिया। इसको हम फिर से इसी तरह बनाएंगे 4 टाइप के, कि किस टाइप का हमारा बनता है। आई पर -39 -3, तो आई पर 36 सॉरी आई पर -36 -3, तो आई पर -36 इंटू आई पर -3 अलग अलग कर लिया। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, आई पर -4 इंटू 9 इंटू आई पर -3। तो आई पर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आई पर -3, और आई पर -3 को हम 1/IQ लिख सकते हैं। अब आई का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, तो ये आई हो जाएगा, ये आई पर 4 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई बचेगा। और हमारा अचर पद कुछ नहीं है, यानी 0 प्लस आई लिख सकते हैं, ए प्लस आई भी स्वरूप। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 भी इसी तरह है, आप लोग कर लेना। 1 माइनस आई माइनस अगले ब्रैकेट में -1 प्लस आई इंटू 6 है। सवाल लिख लिया हमने। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो 1 माइनस आई और ये माइनस प्लस ये माइनस और ये प्लस माइनस आई 6 इंटू 6। अब अचर पद को एक साथ जोड़ देंगे और आई वाले को एक साथ, 1 1 2, और ये दोनों माइनस है तो -6 और इंटू 1 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आई आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है, आप लोग कर लेना इसी तरह है। 7 दिया हुआ 1/3 ब्रैकेट में प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस i/3 और माइनस -4/3 प्लस आई, ये एक ब्रैकेट में दिया, हमने सवाल लिख लिया। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस i/3 प्लस ये माइनस प्लस 4/3, ये माइनस ये प्लस माइनस आई। अब आई वाले पद को एक साथ कर लेंगे और अचर पद को एक साथ, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 अचर को एक साथ प्लस आई वाले को एक साथ, 7/3 1/3 प्लस और ये माइनस है तो माइनस साइन का ध्यान रखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 17/3 आएगा, प्लस इसको हल करेंगे एलसीएम लेके तो 5/3 आई। हमारे ए प्लस आई भी स्वरूप आ गया। अब 8 और 9 सेम इसी तरह है, आप लोग कर लेना सूत्र के आधार पर, जैसे 10 सवाल है उसी तरह है, सूत्र अलग यूज होगा। बस आपको आई का ध्यान रखना है कि आई की वैल्यू कितनी रखनी है। -2 -1/3 आई का क्यू, ये हमारा सवाल दिया है। इसमें से हमने सवाल लिख लिया, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो 2 + 1/3 आई का क्यू हो गया। और ये कौन सा सूत्र बन रहा है, a + b का क्यू बन रहा है। तो a + b का क्यू का सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab × a⁻b, आपने 10वीं में पढ़ा होगा। हमने माइनस साइन बाहर लिया है, फिर सूत्र लगा देंगे, 2 का क्यू हो जाएगा प्लस 1/3 आई का क्यू प्लस 3 × 2 1/3 आई और ब्रैकेट में 2 + 1/3 आई ब्रैकेट बंद। माइनस बाहर है, 2 का क्यू करेंगे 8 आएगा, प्लस 1 का क्यू करेंगे 1 का कोई भी संख्या में गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, वही संख्या आ जाती है। आई का क्यू करेंगे आई क्यू हो जाएगा, 3 का क्यू करेंगे 27 हो जाएगा, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2i बचेगा और ये 2 + 1/3 आई जो करते हो गया। माइनस तो बाहर है, 8 आई क्यू की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई होती है। माइनस आई हमने लिख लिया, 27 प्लस इसका गुणा होगा 4i हो जाएगा और इसका इसमें गुणा होगा प्लस 2/3 और आई का गुणा होगा आई² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अगले स्टेप में हम रख देंगे -8 - i/27 प्लस 4i, ये आई² की वैल्यू -1 रख देंगे, -2/3। अब अचर पद को एक साथ कर लेंगे, आई वाले पद को एक साथ, -22/3, इन दोनों को हल करेंगे यही आएगा हमारा, प्लस इन दोनों आई वाले पद को करेंगे तो 107 i/27 आएगा और ये माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो -22/3 - 107/27 आई, यही हमारा आंसर है।
बाकी के सवाल जो छूटे हुए आप लोग खुद कर लेना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके।